मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं यह 7 आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें उनके जीवन में मुसीबतों का भंडार लगा देती हैं और गरीब बनाकर छोड़ती हैं। इसीलिए इन आदतों से जल्द तौबा कर लेने में ही समझदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो बुरी आदतों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति की बुरी आदत और कर्म होते हैं जो उसको राजा से फ़कीर बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदतें उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको बदलती है। अच्छी आदतें ग्रहों को मजबूत करती हैं और बुरी आदतें ग्रहों को कमज़ोर करने में काम करती हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह अपनी बुरी आदतों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खूब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और धन संबंधी समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा ही बना रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं 7 आदतें जो आपको कंगाल बना सकती हैं। नंबर 1, अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए नियमित रूप से अपने जो आसपास का एरिया है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3, पैर हिलाना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बैठे होते हैं और पैर हिलाते रहते हैं। तो पैर हिलाने की आदत भी बहुत गंदी होती है। अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है। नंबर 4, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते तो आज से ही दाना डालने लगें, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से आपकी कुंडली के अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो करियर है उसमें आपके जो रुकावटें बनती हैं वो सारी रुकावटें, आपके करियर की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 5, बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोदशा और धार्मिक आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए आप अपने घर में चादर, आपकी जो बेडशीट होती है, चादर होती है, उसको गंदा ना होने दें। नंबर 7, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं। आर्थिक मान्यता है कि अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि यह आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है।
इसीलिए अगर आपकी ये आदत है कि आप खाना खाकर थाली में ही हाथ धोते हैं तो आप ये आदत तुरंत छोड़ दें। नंबर 8, रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखना। यह हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी भी हो सकती है। नंबर 9, पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट कर चलते हैं तो यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके आपसी मनमुटाव का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन, बच्चे मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाने को छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है, यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से जो माँ लक्ष्मी हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए खाने खाते समय आपको बीच में खाने को नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अन्न को इंतज़ार कराना चाहिए। नंबर 11, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखने से गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करते हैं। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती, वे उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 12, कांटेदार पौधे लगाना। बहुत सारे घरों को सजाने के लिए लोग अपने घरों में विभिन्न तरह के फूल और पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी आप कांटेदार पौधे नहीं लगाएं। ना ही घर के अंदर लगाना चाहिए और ना ही अपने घर के बाहर लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नंबर 13, गलत जगह झाड़ू का रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी का पास होता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना पड़ने दें। हमेशा आप इसे किनारे पर छिपा कर रखें। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और दिवाली के दिन झाड़ू को मंगाकर उसकी विधिवत पूजा भी की जाती है, तो इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, तो कभी भी झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए। नंबर 14, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोगों की गंदी आदत होती है, नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी को खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके भी रख सकते हैं। नंबर 15, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रहे, कूड़ादान को भूलकर भी घर के बाहर न रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। यह तमाम जानकारी जो आज मैंने आपको दी है, वो तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आप आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में
हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।